नमस्कार। हमारे साथ में इस वक्त वरिष्ठ पत्रकार हमारे गुरु मौजूद हैं। स्टूडियो में इस वक्त हम खास बातचीत कर रहे हैं जो हर वर्ष की तरह इस वर्ष लगे हुए पौराणिक हर गांव कार्तिक पूर्णिमा मेले की हम बात कर रहे हैं, जो गौरी शंकर बाबा के दरबार पर हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़े ही भव्यता के साथ में लगा हुआ है और बड़ी धूमधाम के साथ मेले का आयोजन चल रहा है। हालांकि हमारे साथ में जब कोई वरिष्ठ रहते हैं तो हम लोग थोड़ा जानने का प्रयास करते रहते हैं, क्योंकि पुरानी जानकारियां जो होती हैं वो इन लोगों के पास बेहतर तरीके से रहती हैं। पहले तो चाचा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने इस न्यूज़ चैनल में। धन्यवाद। आज प्रेजेंट टाइम पर कल मेले की ओपनिंग हुई, कार्तिक पूर्णिमा मेले की। हम ये जानना चाहते हैं, ये जो अपना पौराणिक मेला है ये लगभग कितने वर्षों से लगता चला आ रहा है? इस पौराणिक मेला जो है ये कार्तिक पूर्णिमा गंगा स्नान महोत्सव के नाम से ये सैकड़ों वर्षों से लगता चला आया है। लगभग इस मेले को अगर पुराने ग्रंथों को उठाकर देखा जाए तो ये लगभग 5000 साल पुराना मेला है, जो कि हर गांव की पावन भूमि विराट नगरी में लगता चला आ रहा है। क्या कुछ हर वर्ष की भांति इस वर्ष बदलाव हुआ है? हाँ, थोड़ा बहुत बदलाव तो हर वर्ष होता है। जनता को आकर्षित करने के लिए जो श्रद्धालु आते हैं बाबा गौरी शंकर के दरबार में, सूर्य कुंड तीर्थ पर सुबह ब्रह्म बेला 4 बजे से स्नान शुरू हो जाती है। क्योंकि गंगा स्नान का पर्व है तो 4 बजे से श्रद्धालु स्नान करके पूजन अर्चन करने लगते हैं भोले बाबा गौरी शंकर बाबा का। तो ये इसीलिए होता है। और ये दुकानें हैं, जो झूले हैं बच्चों के मनोरंजन के, अन्य जो सामग्रियाँ हैं तो ये अदल बदल के लगवाई जाती हैं। जो आ गया उसको जगह दी जाती है। आज तो ये नगर पंचायत के नाम से लग रहा है कि नगर पंचायत की जगह में इससे पहले ये ग्राम पंचायत हुआ करती थी। तो उस समय ग्राम पंचायत सराय पित्तू हुआ करती थी, जब इसका विराट स्वरूप हुआ करता था। और मेला इतना विराट होता था, करीब करीब समझ लीजिए 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में मेला ये लगता था। आज आप देख रहे हैं कि मेला के अंदर होके आए हैं तो आराम से आप चले जा रहे हैं, गाड़ियाँ चली जा रही हैं, साइकिलें चली जा रही हैं, एक दूसरे से टच नहीं हो रही हैं। हाँ, इसके पूर्व जब ये बृहद स्तर पर लगता था तो आज के दिन इसमें से आदमी को पैदल निकलना मुश्किल हो जाता था। इतना ये भीड़, इतना ज़्यादा आदमी यहाँ श्रद्धालु आते थे, भीड़ आधी लाखों की संख्या में भीड़ आती थी आज के दिन। कल हमने देखा जो है 4 तारीख को 5100 दीप तीर्थ स्थल पर जलाए गए। मेले की ओपनिंग के लिए राज्य कारागार मंत्री माननीय सुरेश राही जी मौजूद थे, उप जिला अधिकारी मैम भी मौजूद थी। नगर पंचायत की अगर बात करें तो अधिकारी से लेकर के जो कर्मचारी हैं, नगर पंचायत चेयरमैन गफ्फार जी, वो लोग भी मौजूद थे। लेकिन मेले में लोग बताते हैं कि अहम भूमिका की अगर बात की जाए तो नगर पंचायत के कर्मचारी अहम भूमिका निभाते हैं। इस पे क्या कहेंगे? इसके बारे में तो ये है कि जब से नगर पंचायत की स्थापना हुई है तब से इस मेले का कारोबार जो है नगर पंचायत के जिम्मे आ गया है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो सारे भव्यता और स्वच्छता पर नगर पंचायत ध्यान दे। अपने जो दुकानें बाहर से आती हैं दुकानदारों की सुरक्षा, उनके हर चीज़ रख रखाव की सारी जिम्मेदारी नगर पंचायत की होती है। तो एक कर्मचारियों का दायित्व है। और क्योंकि नगर पंचायत के अधिष्ठाता जो है मुख्य जो हैं वो चेयरमैन होते हैं और अधिशासी अधिकारी जिन्हें ईओ कहते हैं वो, तो इस वक्त जो है चेयरमैन गफ्फार खां साहब हैं। तो गफ्फार खां साहब और जो है ईओ श्रीश चंद्र मिश्र जी की जो है जिम्मेदारी है। और उन्होंने अपने कर्मचारियों से जो भव्यता दिलाई, जो स्वच्छता जो हो रही है, स्वच्छ मिशन भारत अभियान का एक अंग है,
तो उसके लिए और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है। क्या नगर पंचायत के सभी कर्मचारी इसमें जी जान से लगे हुए हैं। मेले की अगर बात कर रहे हैं तो मेला ग्राउंड जो लगा हुआ है, इसमें फायर ब्रिगेड की व्यवस्था है, स्वास्थ्य विभाग की एक कैंप लगा हुआ है, पुलिस प्रशासन की एक चौकी बना दी गई है। पुलिस प्रशासन की अगर बात कर रहे हैं तो भूमिकाएं मेले में अहम रहती हैं, क्योंकि हर गांव जो यहाँ पर थाना भी है। तो पुलिस प्रशासन को लेकर के आप क्या कहना चाहिए? पहले तो विडम्बना इस बात की है कि ये जो यहाँ 1 किलोमीटर के दायरे में लगने वाला मेला था, वो सिमट करके समय के चलते चलते आज इतना रहेगा कि मेला के नाम से मैदान ही नहीं है। तो मजबूरन नगर पंचायत को डिवाइडर के किनारे रोड के ऊपर लगाना पड़ा। दूसरी की जगहों को लेकर के उनसे खुशामद बरामद करके उनसे जगह उधार लेकर के उस पर मेला लगवाना पड़ा। तो मेले का स्वरूप तो बदलता जा रहा है। मेले के स्वरूप में कोई भव्यता नहीं आ रही, क्योंकि चारों तरफ बिल्डिंगें हो गई। जहाँ पर कभी मेले के लिए झूले लगते थे, यहाँ 3-3 टाके जाते थे। देश विदेश के यहाँ इसी मेले में देश विदेश के जो है सर्कस आए हैं, नामचीन सर्कस आए हैं। तो आज तो अगर देखा जाए तो ये मेला कहने को मात्र है, एक बाज़ार का स्वरूप भी नहीं बन पा रहा है। जो साप्ताहिक बाज़ारें लगती हैं उसका भी स्वरूप नहीं बन पा। तो जब मेला बृहद स्तर पर लगता था तो ये मेला कोतवाली हुआ करती थी यहाँ पर, जिसमें कि पीएससी भी 2 ट्रक पीएससी भी आती थी और कई थानों की पुलिस लगती थी। हरगांव थाना था ही, कई थानों की पुलिस लगती थी। दूर दूर से भी मेला लोग जो है ड्यूटी करने के लिए पुलिस के प्रशासन के लोग आते थे। तब जो है मेले का स्वरूप बृहद स्तर पर था, लेकिन उद्घाटन जैसे आज हुआ है तो वो उद्घाटन उस समय नहीं होता था। उस समय केवल एक देहाती भाषा में कहा जाता है बुड़की। तो सुबह लोग 4 बजे स्नान करते हैं सूर्य कुंड तीर्थ में। ये था कि बुड़की से गंगा स्नान करेंगे, बुड़की लगाएंगे, तो स्नान करते थे। और उनकी सुरक्षा के पुलिस तब भी मुस्तैद रहती थी और काफ़ी भारी मात्रा में रहती थी। आज जो कि मेले का स्वरूप बदल गया, तो इसलिए प्रशासन के हिसाब से पुलिस की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, थोड़ी ज़रूरत है। तो इसलिए हरगांव थाना है, बाकी 2-3 और थानों के सिपाही लोग आए हैं, सुरक्षा व्यवस्था संभाले हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा है और अच्छा व्यवस्था मेला चल रहा है। और इस मेले के लिए मुझे यही कहना है कि खासकर नगर पंचायत से, कि अगर नगर पंचायत इस मेले के स्वरूप को बरकरार रखना चाहती है तो मेले के लिए ज़मीन की व्यवस्था करे और एन प्रकार जैसे हो सके व्यवस्था ज़मीन खरीद करके मेले के नाम से जब ज़मीन होगी तो मेला का स्वरूप बदलेगा, बृहद स्तर पर होगा, तो मेला और शोभायमान होगा और चर्चित होगा। यूपी क्या पूरे देश में जैसे पहले चर्चा इसकी हुआ करती थी वैसे ही चर्चा होगी। मेले की भव्यता को लेकर के आपने बता दिया, मेले की जो है रखरखाव या सुरक्षा को लेकर के आपने काफ़ी जो है बातें बताई हैं, तो बहुत अच्छा लगा। क्योंकि आप वरिष्ठ हैं हम लोगों के, हमारे गुरु भी रहे हैं, आप गुरु हैं हमारे, तो इस वजह से हमारा थोड़ा बातचीत करना ज़रूरी था मेले को लेकर के। मैं ये जानना चाहता हूँ, अभी इस बार सूर्यकुंड तीर्थ में कुछ प्रतिमाएं लगाई गई, वो क्या हैं? ये हमारे योगी सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी की, यह हमारा सौभाग्य कि उन्होंने ये चीज़ हमें उपलब्ध कराई है। ये यहाँ से हमारे क्षेत्रीय विधायक सुरेश राही जी, जो कारागार राज्य मंत्री भी हैं, उनका प्रयास रहा, उन्होंने शासन में बात रखी, प्रस्ताव रखा, पर्यटन विभाग आकर के यहाँ पर जो है उसने जांचा परखा, उसके बाद वहाँ से जो पैसा मंजूर हुआ इसके सौंदर्यीकरण के लिए,
सूर्य कुंड तीर्थ के सौंदर्यीकरण के लिए जो पैसा है उसमें मूर्तियाँ लगाने की बात थी, तो सौंदर्यीकरण हो रहा है। साथ में बीचों बीच जहाँ कूप था, बहुत प्राचीन कूप है, राजा विराट के समय का कूप है, उस कूप पर जो है शंकर जी की मूर्ति को स्थापित कर दिया गया है। उसके पूरब साइड में आपने देखा होगा, तीर्थ के बिल्कुल पूरब हिस्से पर जो है भगवान सूर्य, चूँकि इसका नाम सूर्य कुंड है इसलिए सूर्य भगवान की भी प्रतिमा लगाई गई है जो अभी निर्माणाधीन है। और जब दोनों प्रतिमाएं इसमें हैं और जल भरा हुआ है तो दिन में भी और रात में भी बहुत शोभायमान होती हैं और बहुत इसका सौंदर्य बढ़ गया है। और उस सौंदर्यता को लोग अब यहाँ जो इस बार आए हैं श्रद्धालु जन, वो जब जाएंगे और अपने अपने यहाँ जा कर के इसका चर्चा करेंगे, उस चर्चा से जब होगा तो और भी जो है यहाँ पर दर्शनार्थी आएंगे, दर्शन मिला करेंगे। तो इस तरह से अब सीतापुर जिले की इस सूर्य कुंड तीर्थ में जो ये सौंदर्यीकरण हुआ है, इसके नाते सीतापुर की महिमा और यूपी में ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आपसे कुछ लास्ट सवाल हैं। मेले में आए हुए दर्शक जो हमारे हैं, जो दुकानदार हैं, उनके लिए ख़ास क्या मैसेज है, किन किन चीज़ों का वो थोड़ा एहतियात रखें? सबसे पहले दुकानदारों से को बधाई, और यहाँ पर इस मेले की शोभा बढ़ाने के लिए उनका मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। और सुझाव के नाम पर दुकानदारों से और खासकर खाद्य पदार्थ बेचने वाले दुकानदारों से मेरा यही कहना है कि वो स्वच्छता बनाए रखें, सबसे ज़्यादा स्वच्छता पर ध्यान दें। और अन्य दुकानदारों से भी यह है कि अपनी और अपने ग्राहकों की, जो श्रद्धालु आए हैं आपके मेले में आए हैं, आपके पास आए हैं, उनके स्वास्थ्य और उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें। मेलों में कुछ उपद्रवी भी आ जाते हैं, उनके लिए क्या संदेश? उनके लिए हमारी पुलिस व्यवस्था है, योगी जी की सरकार है, लॉ एंड ऑर्डर जो है प्रदेश में वैसे भी बिल्कुल सुधर गया है। 80% गायब हो गया है, 20% जो रह गए हैं वो योगी जी ने साफ कह दिया है कि या तो आप प्रदेश छोड़ जाएं और या तो फिर हमारी पुलिस आपका इंतज़ार करेगी। तो हम हर गांव में लगने वाले कार्तिक पूर्णिमा मेले को लेकर के अपने वरिष्ठ पत्रकार हमारे चाचा हैं और हमारे गुरु भी हैं, उनसे हम खास बातचीत कर रहे थे। तो तस्वीरें हर गांव सीतापुर जनपद के हर गांव कार्तिक पूर्णिमा मेले की थी। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए आप लोगों को ये तस्वीरें, ये जानकारियाँ कैसी लगी, हमें आप लोगों के कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तब तक के लिए शुक्रिया।